हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास GDS टू MTS एग्ज़ाम 2024 की। आज हम सेक्शन 3 देख रहे हैं। कल की लेक्चर में हम सेक्शन 4 देखे थे, जो कि हो प्रोहिबिटेड आर्टिकल के बारे में था। आज हम सेक्शन 3 देख रहे हैं, जो कि है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। जो भी ऑफिशियल आर्टिकल रहते हैं उसके बारे में, आधिकारिक डाकलेख। अब ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के बारे में कंडीशन क्या होगी। जो फर्स्ट कंडीशन है, रेट ऑफ पोस्टेज ऑन कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिशन करते हैं उनसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का, तो क्या होगा, सेम एज नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। जो भी नॉन पोस्टल ऑफिशियल होते हैं आर्टिकल, उसके जैसा ही रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योर्ड का चार्ज, फीपी का चार्ज लगेगा। सेम पोस्टेज लगेगा जैसे कि नॉन पोस्ट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को लगता है। ध्यान में रखने का है। दूसरा एक एक्सेप्शन है, एक पार्सल कैन हैव मोर लेटर। वन पार्सल में क्या होगा, एक से ज़्यादा लेटर होते हैं। बाकी केस में पार्सल में एक ही आप पार्सल लेटर भेज सकते हैं। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर में एक पार्सल में आप ज़्यादा लेटर भेज सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल में क्या क्या भेजा जाता है, ऑफिस फाइल्स भेजी जाती है। ऑफिस फाइल्स जिसमें कि नोट्स हो, ऑर्डर्स हो और ड्राफ्ट्स हो। एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हीज ऑफिस, जो कि किसके बीच में एक्सचेंज की जाती है, गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफिसियर्स एंड हीज ऑफिस, उनके ऑफिस के बीच में एक्सचेंज की जाती है। मे बी सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट से सेंड की जाती है। कौन से फॉर्मेट की जा सकती है, लेटर में की जा सकती है, पैकेट में की जा सकती है और पार्सल में भी की जा सकती है। पार्सल के लिए कंडीशन हमने देखी है, कैन हैव मोर लेटर, एक से ज़्यादा लेटर हो सकते हैं। उसके बाद ऑल पोस्टल आर्टिकल्स, जो भी पोस्टल आर्टिकल होंगे जिस पे पोस्टेज प्रीपेड होगा और नॉट, यानी कि पोस्टेज का भुगतान किया होगा या नहीं किया होगा, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, मस्ट राइट ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। जो OIGC है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, वो उस पर लिखा होना चाहिए। व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथोराइज टू यूज़ सर्विस पोस्टेज स्टैम्प। OIGC का जो सुपर मार्क है, यानी सुपरस्क्रिप्शन है, कौन यूज़ कर सकता है, जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल को सर्विस पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करने को ऑथराइज़ किया है, वही OIGC का यूज़ कर सकता है। आपने देखा होगा आर्टिकल रहता है ऐसा, उस पर टॉप साइड पे OIGC लिखा होता है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, सॉरी OIGS होगा ये, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। आगे हम देखेंगे दूसरा सुपरस्क्रिप्शन होगा ऑन सर्विस, जो कि सर्विस स्टैम्प यूज़ नहीं करते, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ऑन सर्विस लिखना होगा। जो भी डाको भेजते हैं तो ऑन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन में क्या होगा, साइन मस्ट होगी और ऑफिशियल डेजिग्नेशन, उसका जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन होगा वो लिखा होना चाहिए। वो कहाँ पे होना चाहिए, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होना चाहिए। जो भी साइन और ऑफिशियल डेजिग्नेशन होगा, जो भी अधिकारी डाक भेजेगा उसका लिखा होना चाहिए। एक्सेप्शन में देखते हैं क्या एक्सेप्शन होगी। जब पोस्टेज स्टैम्प ऑन सर्विस पोस्ट कार्ड पे पोस्टेज स्टैम्प लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सर्विस, उसके लिए नो नीड ऑफ सुपरस्क्रिप्शन,
सुपरस्क्रिप्शन की कोई नीड नहीं होगी, उस पर नई साइन नहीं होगी, सुपरस्क्रिप्शन नहीं होगा, सर्विस लिखा हुआ आए तो। उसके बाद डिजिग्नेशन इंटर इन फुल, जब कोई डिजिग्नेशन लिखना होगा तो कोई किस में लिखना होगा, फुल लिखना होगा। उसके बाद ओनली स्टैम्प सिग्नेचर अलाउड, जो कि स्टैम्प सिग्नेचर अलाउड होगी, ओनली स्टैम्प सिग्नेचर अलाउड है। नो ग्राफिक की नहीं होगी, जो हम डिजिटल बनाते हैं वो इसी नहीं होगी। नो प्रिंटेड हुई, प्रिंटेड भी नहीं होगी। एक्सेप्शन, किसको एक्सेप्ट किया गया है, ऑफिशियल गैजेटेड, जो ऑफिशियल गैजेटेड है ऑफिसर, उनको ओपन्स कवर एंड पोस्टेड इन लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर में ऑफिशियल डाक भेजते हैं उनको अलाउड किया गया है। वो भी कौन सी, ओनली स्टैम्प सिग्नेचर। सर्विस स्टैम्प अफिक्स इम्प्रेस एंड इम्पोज एंड फ्रैंक ऑन आर्टिकल, जब ये सर्विस स्टैम्प अफिक्स होता है, चिपका हुआ होता है, छापा हुआ होता है, और एम्बोज किया होता है और फ्रैंक किया होता है, उसे विथ नो सुपरस्क्रिप्शन साइन एंड डिजिग्नेशन, जिस पर क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन नहीं होगा और साइन एंड डिजिग्नेशन भी नहीं होगा। नॉट रिकॉग्नाइज बाय पीओ, जब पोस्ट ऑफिस उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, उसके लिए क्या लगेगा, पेमेंट ऑफ पोस्टेज का वो पेमेंट लेगा। यानी कि सर्विस स्टैम्प यूज़ किया और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन नहीं लगाया तो उसके लिए पोस्टेज स्टैम्प, पेमेंट ऑफ पोस्टेज की मांग की जाएगी। जब कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल अनपेड भेजते हैं, यानी कि उसके ऊपर पोस्टेज पेड नहीं किया हुआ, ऑन अनपेड पोस्ट कार्ड लेटर एंड पैकेट, क्या करते हैं, प्रीपेड रेट से उसके ऊपर पोस्टेज का चार्ज लगाते हैं। कभी कभी इनसफिशिएंट पेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजते हैं, इनसफिशिएंटली पेड, यानी कि आधा पेड किया हुआ पोस्ट कार्ड लेटर और पैकेट, तो उसके ऊपर क्या वसूली करेंगे, द डेफिशिएंसी, जब जितना चार्ज कम है उतना वहाँ से वसूल किया जाएगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जो होते हैं कैन बी सेंट विदाउट प्रीपेमेंट विदाउट प्रीपेमेंट भी आप ऑफिशियल आर्टिकल भेज सकते हैं, एक्सेप्ट पार्सल को छोड़ के, ओनली पार्सल आपको प्रीपेड भेजना होगा। आगे हम देखते हैं कौन से ऑफिशियल एंटाइटल टू यूज़ सर्विस स्टैम्प, जो ऑफिशियल से क्लॉज 200 में दिया है, ऑफिशियल एंटाइटल टू यूज़ सर्विस स्टैम्प, कौन से अधिकारी है जो सर्विस स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल रिलेट टू गवर्नमेंट सर्विस, जब भी गवर्नमेंट सर्विस की बात आती है तो वो यूज़ करते हैं गवर्नमेंट सर्विस वाले। ऑफिशियल ड्यूटी वाले जो भी गवर्नमेंट में हो। ऑफिशियल बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट बॉडी का जो ऑफिशियल बिजनेस होगा उसको भी यूज़ करने का हक है। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं कर सकता, एक्सेप्शन ध्यान में रखने का है। एक्सेप्ट दोज ऑन हु लिव एंड रिटायर, जो रिटायर हुए और छुट्टी पर है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसकी फुल लिस्ट दी गई है पोस्टल गाइड 1 में, आप देख सकते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं ज़्यादा उतना। लोकल फंड ऑफिशियल, जो लोकल बॉडी के ऑफिशियल्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, लोकल फंड ऑफिसर कांट यूज़ OIGS, जो कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस का यूज़ नहीं कर सकते। प्रोसीजर क्या रहती है उसके बारे में देखते हैं। जब कंडीशन, जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजते हैं उसकी कंडीशन, इफ़ ऑर्डिनरी स्टैम्प आर यूज इन प्लेस ऑफ सर्विस स्टैम्प, जब सर्विस स्टैम्प की जगह ऑर्डिनरी स्टैम्प यूज़ करते हैं तो कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ पोस्टल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। पोस्ट ऑफिस उसको क्या ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन
ये गलती बार बार करते, इरेगुलरिटी यानी कि रेगुलर करते हैं, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, कंसल्ट करेगा उस ऑफिसर के ऊपर, रिपीट करेगा और फ्रिक्वेंट करेगा, तो उसको उसकी कंप्लेंट किधर करेगा, हेड ऑफ द सर्कल के पास। HOC को वो इन्फॉर्म करेगा कि ये ऑफिसर रेगुलरली सर्विस स्टैम्प की जगह ऑर्डिनरी स्टैम्प यूज़ कर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्विस स्टैम्प ही यूज़ करना होगा उसको। उसके बाद क्लॉज नंबर 203, लेटर एक्सेट्रा फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पर्सन एंड वाइस वर्सा। जब गवर्नमेंट से प्राइवेट पर्सन और अदर को लेटर भेजा जाता है, तो किस में भेजा जाता है, लेटर, पैकेट और पोस्ट कार्ड में भी भेजा जा सकता है। कैन बी सेंड प्रीपेड सेंड किया जाता है। लॉ कोर्ट, जब लॉ कोर्ट भेजता है तो क्या भेजता है, सर्टिफिकेट कॉपी टू पर्सन हु डू नॉट अपीयर एंड अदर डॉक्यूमेंट विच डू नॉट अपीयर एंड अदर डॉक्यूमेंट। जब लॉ कोर्ट से भेजी जाती है तो क्या होगा, कॉपी भेजी जाती है सर्टिफिकेट कॉपी पर्सन को, लेकिन वो दिखनी नहीं चाहिए जिसमें वो जिसके अंदर के डॉक्यूमेंट। जो अदर गवर्नमेंट भेजती है, पैकेट कंटेनिंग बुक पैकेट पब्लिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी पैकेट में बुक पैकेट होगा और पब्लिकेशन होगा किसके पास से, गवर्नमेंट जो पब्लिश करता है। सर्विस अनपेड भी भेजा सकता है, सर्विस अनपेड भी भेज दिया जा सकता है। ऑन डिलीवरी पोस्टेज रेट इज चार्ज, डिलीवरी पर उसके ऊपर पोस्टेज रेट लगेगा। आगे हम देखते हैं जो भी लेटर्स, कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट सेंड बाय प्राइवेट पर्सन टू गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर। जब लेटर, पोस्ट कार्ड पे में पैकेट प्राइवेट पर्सन से किसको भेजा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर को, वो भी सर्विस अनपेड भेज दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विस अनपेड भेज दिया तभी रिसीव करने का उसको हक है, रिसीव करना पड़ता है उसको, उसके लिए वो बाउंड किया हुआ है। पोस्टेज ड्यू आर्टिकल 204 में पोस्टेज ड्यू आर्टिकल कौन से होंगे, सर्विस अनपेड जो कि अभी हमने देखा था जिसके ऊपर पोस्टेज चार्ज ड्यू है। OIGC ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऑन सर्विस, ये सभी आप पोस्टेज ड्यू में भेज सकते हैं। ड्यू अमाउंट इज़ इनिशिएट बाय पोस्ट मास्टर एंड अदर, जो ड्यू अमाउंट रहती है उसके ऊपर वो किसके द्वारा इनिशिएट की जा सकती है, पोस्ट मास्टर, और अदर में आते हैं हेड ऑफ दी सर्कल द्वारा की जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफिसर बाउंड टू रिसीव एंड पे ड्यू पोस्टेज चार्ज ऑन पोस्टल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर उसके लिए बाउंड किया गया उसे क्या, रिसीव करने का और पे करने का, जो भी ड्यू पोस्टेज चार्ज होगा वो। सर्विस स्टैम्प विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन सच आर्टिकल, जो सर्विस स्टैम्प लगे हुए रहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन सच आर्टिकल। जो भी पोस्टेज आर्टिकल पर ड्यू है उसके लिए सर्विस स्टैम्प एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको आप पोस्टेज के रूप में नहीं यूज़ कर सकते, आपको अदर ही पोस्टेज स्टैम्प में उसकी ड्यू देनी होगी। करस्पॉन्डेंस टू प्रेसिडेंट, VP, वाइस प्रेसिडेंट, CG मिनिस्टर्स यानी कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल सर्टन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी सर्टन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट के मिनिस्टर, उसको कब लेटर भेजते, ऑफेन ऑन मून जब वो दौरे पर रहते हैं, उसके लिए स्पेशल 3 प्रकार के आर्टिकल रहते हैं। एक कैंप बैग के बारे में लिया हुआ है, स्पेशल बैग के बारे में, और कैंप बैग के बारे में। जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर जाते हैं टूर पर और टूर पर गए या हेडक्वार्टर उनका चेंज हुआ तो उनको कैंप आर्टिकल कैसे भेजते हैं, देखो। फुल प्रीपेड अनइंश्योर्ड,
जो कि फुल प्रीपेड होना चाहिए, अनइंश्योर्ड होना चाहिए। कैंप आर्टिकल ऑफ लेटर मेल की जो कैंप आर्टिकल होती है, जिसमें क्या क्या आता है, इनलैंड रजिस्टर्ड लेटर आता है, अनरजिस्टर्ड लेटर आता है, पोस्ट कार्ड आता है, न्यूज़पेपर आता है और बुक एंड पैटर्न पैकेट आता है। ये आप इतने आर्टिकल कैंप आर्टिकल में भेज सकते हैं। जो आर्टिकल वेदर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल और प्राइवेट, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो गए या प्राइवेट पोस्टल आर्टिकल हो गए, उसके ऊपर क्या लिखना होगा, एड्रेस टू कैंप ऐसा एड्रेस उसके ऊपर लिखना होगा कैंप, विदाउट एडिशन ऑफ पोस्ट टाउन का एडिशन उसमें नहीं होगा। सच आर्टिकल आर इंक्लूड इन स्पेशल बैग फॉर ईच ऑफिसर। हमने देखा था कैंप आर्टिकल, स्पेशल मेल बैग एंड कैंप बैग, तीनों देखेंगे हम। जब ये लेटर कैंप को एड्रेस किया जाता है तो उसको इंक्लोज किया जाता है किसमें, स्पेशल मेल बैग में, फॉर ईच ऑफिसर, जो प्रत्येक ऑफिसर के लिए स्पेशल मेल बैग में वो मेल डाल दिया जाता है। जो रजिस्टर आर्टिकल रहती है उसके लिए रजिस्टर लिस्ट उसके स्पेशल बैग में डाल दिए जाते हैं। उसमें क्या रहता है, डिटेल्स ऑफ रजिस्टर आर्टिकल रहता है। जो आर लिस्ट रहती है, रजिस्टर लिस्ट मस्ट बी साइन इन द टोकन ऑफ रिसिप्ट, जो टोकन ऑफ रिसिप्ट रहती है उससे साइन की होनी चाहिए। एम्प्टी बैग इज़ रिटर्न टू पोस्टल ऑफिशियल, जो भी पोस्टल ऑफिशियल वो बैग देने के लिए जाता है उसको एम्प्टी बैग रिटर्न करनी पड़ती है। स्पेशल बैग विल बी डिलीवर ऑन ऑल डेज, संडे एंड हॉलीडेज, जो स्पेशल बैग रहती है जिसमें कैंप आर्टिकल रहते हैं उसको ऑल डेज क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। ये ध्यान में रखने का इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आर्टिकल एड्रेस टू कैंप कैन बी यूज एज अ स्पेशल बैग, जब भी आर्टिकल कैंप को एड्रेस किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेशल बैग का ही यूज़ किया जाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी ऑफिशियल और प्राइवेट आर्टिकल के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी नेम एंड डिजिग्नेशन दिया हुआ उसके लिए भी नहीं किया जा सकता। उनसे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो भी आर्टिकल है वो कैंप आर्टिकल में रखा जाएगा। आर्टिकल एड्रेस टू पोस्ट टाउन ओनली सेंड टू पोस्ट टाउन, जब कैंप आर्टिकल पोस्ट टाउन को सेंड किया जाएगा, ओनली सेंड टू पोस्ट टाउन, वो पोस्ट टाउन को ही सेंड किया जाएगा। नहीं तो कैंप आर्टिकल कैंप को एड्रेस किया तो वो पोस्ट टाउन को नहीं भेज सकते। नो रीडायरेक्शन ऑफ कैंप एंड पोस्ट टाउन, जब कैंप को भेजा तो पोस्ट टाउन में रीडायरेक्ट नहीं कर सकते और पोस्ट टाउन को भेजा तो कैंप में रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। एड्रेस नाइदर टू पोस्ट टाउन और नॉर कैंप, जब उसके ऊपर पोस्ट टाउन भी नहीं लिखा हुआ और कैंप भी नहीं तो क्या किया जाता है, हेड क्वार्टर को वो भेज दिया जाता है। आगे हम लिखेंगे जो कि पार्सल, मनी ऑर्डर, इंश्योर आर्टिकल, हीपी आर्टिकल्स, ड्यू आर्टिकल्स रहते कैन नॉट बी डिलीवर इन स्पेशल बैग में ये आर्टिकल नहीं भेज सकते आप। पार्सल नहीं भेज सकते, मनी ऑर्डर नहीं भेज सकते, इंश्योर आर्टिकल, हीपी आर्टिकल, ड्यू आर्टिकल नहीं भेज सकते, क्योंकि जो हीपी आर्टिकल रहते हैं, मनी ऑर्डर रहती है उसका पेमेंट करना पड़ता है, हीपी आर्टिकल से पेमेंट लेना पड़ता है, इसलिए वो स्पेशल बैग में नहीं भेज सकते। एड्रेस टू पोस्ट टाउन, ये पोस्ट टाउन को एड्रेस किया जाता है। ऑफिशियल फाइल्स एंड ऑफिशियल पेपर जो रहते हैं टू और फ्रॉम कैंप से और कैंप को भेजते हैं और कैंप से भेजते हैं तो क्या करते हैं, सच फाइल एंड पेपर इंक्लूज इन अ बैग प्रोवाइड बाय सेंडर, ये जो ऑफिस से फाइल भेजी जाती है या ऑफिशियल पेपर भेजे जाते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, जो बैग रहती है उसमें इंक्लूज किया जाता है और उसे क्या किया सेंड किया जाता है, कैंप बैग से सेंड किया जाता है। कैंप लेटर जो है स्पेशल बैग से सेंड किए जाते हैं और कैंप बैग्स में ऑफिशियल फाइल्स एंड ऑफिशियल पेपर सेंड किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है। जो कैंप बैग रहती है बुक एट रेट ऑफ
पार्सल, एयर पार्सल एंड लेटर मेल। जो पार्सल, एयर पार्सल और लेटर मेल के लिए चार्जेस लगता है, वैसे ही कैंप बैग को ही चार्जेस लगते हैं। पार्सल, कैंप बैग बुक एज पार्सल सेंड बाय सरफेस रूट। जो पार्सल कैंप बैग बुक करते हैं पार्सल के लिए, सेंड बाय सरफेस रूट से सेंड करते हैं। चार्ज एज पार्सल एंड वेइंग एट 10 किलोज मैक्सिमम। 10 किलो के ऊपर आप नहीं बेच सकते कैंप बैग पार्सल की। रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी और इंसिडेंटल चार्ज 16 रुपीज़ लगेगा। ये एडिशनल चार्जेस रहेगा उसके ऊपर। एयर पार्सल भी आप भेज रहे हैं तो एयर पार्सल का रेट लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा और इंसिडेंटल चार्ज कितना रुपये, 6 रुपये लगेगा। इंसिडेंटल चार्ज भी ध्यान में रखने का है। ये 10 किलोज आप भेज सकते हैं पार्सल। लेटर मेल ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी। ऑल चार्जेस प्रीपेड इज द सर्विस स्टैम्प। ऑल चार्जेस क्या हो गए, प्रीपेड हो गए और सर्विस स्टैम्प उसके ऊपर लगा होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कैंप बैग, जो कि संडे और हॉलीडे को बुक की जा सकती है और डिलीवर की जा सकती है। स्पेशल बैग भी संडे और हॉलीडे को बुक किए जा सकती है और डिलीवर की जा सकती है। कैंप बैग में 2 लेवल होते हैं, 2 लेवल होते हैं, एड्रेस लेवल और टैग लेवल। एड्रेस लेवल में क्या होता है, एड्रेस ऑफ एंड नेम ऑफ एड्रेसी जो कि फुल में लिखा होना चाहिए। और टैग लेवल में क्या होना चाहिए, कैंप बैग लिखा होना चाहिए। टैग, उसके ऊपर टैग लगाना ज़रूरी है कैंप बैग ही मेंशन करने के लिए। 206 क्लॉज में क्या है, टूर प्रोग्राम ऑफ हायर ऑफिसर। जो भी हायर ऑफिसर प्रोग्राम में जाते हैं, विशेष बैग के हकदार उच्च अधिकारियों के दौरे के कार्यक्रम पर। जो भी उच्च अधिकारी रहते हैं, हायर ऑफिसर रहते हैं, जब वो दौरे पर रहते हैं, उसके लिए जो कैंप बैग रहता है उसके वो विशेष हकदार रहते हैं। टाइमली एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर टू पोस्ट ऑफिस। जो ऐसे टूर प्रोग्राम रहते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है किसको, पोस्ट ऑफिस को। जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा वो पोस्ट ऑफिस को इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें क्या होगा, टूर का प्रोग्राम होगा, डेट होगी, टाइम, डिपार्चर, अराइवल, रूट, हाल्ट्स यानी विराम, वे ऑफ जर्नी, ये इतने सारे उसमें मेंशन हो गए, बताना होगा उसको। उसके बाद रूटिंग ऑफ ऑल कैंप आर्टिकल रिक्वायर्ड। जो भी पोस्ट के माध्यम से सभी सिविलों को मार्ग, जो भी जहाँ से वो जा रहे हैं उसका रूट बताना होगा। कन्वेंस ऑफ कैंप बैग्स फ्रॉम सेक्रेटेरिएट्स टू कैंप एंड वाइस वर्सा। जो सचिवालय से उच्च अधिकारी के शिविर में कैंप बैग के आगमन की आवश्यकता है वो कन्वे करना पड़ता है सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी क्या करते हैं, कैंप और वाइस वर्सा, जो कैंप टूर रहता है उसके बारे में उसको पोस्ट ऑफिस को बता देते हैं। इसकी जो अथॉरिटी, जवाबदारी रहती है, जो जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट कम्युनिकेशन और वीपी, वाइस प्रेसिडेंट जब दौरे पर जाती है तो उसको ऑथराइज कौन करता है, डीजी करता है। यानी कि डीजी उसका जो आर्टिकल भेजने है उसको ऑथराइज करता है। यानी कि जो इनके जो सेक्रेटरी रहते हैं वो डीजी को टूर के बारे में बताते हैं। यानी कि डीजी उसके लिए अरेंजमेंट करता है। जब गवर्नमेंट जो दौरे पर जाते हैं तो पीएमजी करते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल, और डीजी जब जाती है तो तब हेड ऑफ द सर्कल करते हैं। जो टूर का प्रोग्राम होगा वो एडवांस में बताना होगा। एनी चेंज इन टूर, जो अथॉरिटी रहती है, चेंज टूर में जब चेंज होता है तो अथॉरिटी के पास उसको कौन बताए, लोकल एसपी, एसआरएम, एएमएस, जो लोकल एसपी रहते हैं, एसआरएम रहते हैं, वो बताते हैं एनी चेंज जब दौरे पर उसके दौरे, यानी कि कोई डिवीज़न में गए तो उसके लिए लोकल एसपी के पास इन्फॉर्म करते हैं ये चेंज हुआ टूर में।
क्लॉज नंबर 207 आर्टिकल फॉर पर्सन अकम्पनिंग हाई ऑफिसर ऑन टूर। जब वो दौरे पर उच्च अधिकारियों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के लिए लेख भेजते हैं तो उसके लिए क्या करता है, पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट। पोस्ट ऑफिस उस व्यक्ति का अधिकार क्या है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। नो स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट उसके लिए नहीं होती। जो भी आर्टिकल रहते हैं वो क्या होते हैं, केयर ऑफ करके हायर ऑफिसर को भेज दिए जाते हैं। जब आर्टिकल फॉर पर्सन अकम्पाइंग हायर ऑफिसर ऑन टूर, जब हायर ऑफिसर के साथ कोई व्यक्ति के लिए लेख भेजना है तो उसके लिए कोई राइट नहीं होगा, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन हायर ऑफिसर को वो केयर ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल के बारे में देखा है, उसके बाद कैंप आर्टिकल के बारे में देखा है, उसके बाद स्पेशल मेल बैग में देखा है और कैंप बैग भी देखा है, जो कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम अभी तक जितना पढ़ा हुआ है उसके ऊपर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस आगे के लेक्चर में हम करेंगे और उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू शुरू रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।